Hello everyone. So today we will be studying about the types of sets. तो हम जब भी सेट्स को क्लासिफाई करते तो हम उसको हमेशा दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग द सेट्स. तो जब भी हम सेट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है. तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं. उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एम्प्टी सेट, सेकंड हम पढ़ने वाले अबाउट सिंगलटन सेट, थर्ड हम पढ़ेंगे अबाउट फाइनाइट सेट एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे अबाउट इनफाइनाइट सेट. ठीक है. एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग द सेट्स. कंपेयरिंग द सेट्स मतलब हमें दो सेट दिए हुए हैं, हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. तो उसके बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इक्विवेलेंट सेट एंड अबाउट इक्वल सेट्स. तो आओ एक एक कर सारे के सारे सेट्स के बारे में पढ़ते हैं. Okay, so first of all we have empty set or null set or also known as a void set. ठीक है. तो बढ़ते हैं empty set का मतलब क्या होता है. A set which does not contain any element, यानी कि एक ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उस सेट को कहते हैं empty set, null set और a void set. ठीक है. और हम empty set को डिनोट करते हैं with the symbol, ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका नाम होता है phi, विद द सिंबल फाई और कर्ली ब्रैकेट्स और अंदर कोई भी एलिमेंट आप नहीं डालोगे. ठीक है. तो जिस भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं एक नल सेट, एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 11th एंड 12th. यानी कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कि 11th और 12th दोनों में पढ़ रहा हो? ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. देयरफॉर इट इज अ नल सेट. Second, we have x is an odd number which is a multiple of 2. एक ऐसा odd multiple of 2 बता सकते हो क्या आप? कोई भी odd multiple of 2 है ही नहीं, right? तो again that will be a null set. Third, we have x lies between 1 and 2 and x is a natural number. यानी कि आपको एक ऐसा natural number बताना है जो कि 1 और 2 के बीच में lie कर रहा हो. Again, ऐसा कोई number ही नहीं है, right? तो ये क्या होगा? एक null set. Next, we have x square minus 2 is equal to 0. एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, विच मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस टू. यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस टू आ रही है, विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ irrational numbers, which belongs to the set of irrational numbers, right? तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर. यानी कि क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो एक्स स्क्वायर माइनस टू को इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर पाए? नो. तो अगेन दिस विल बी अ नल सेट. ओके. नेक्स्ट वी हैव एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू. टू से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर बता सकते हो आप? No, that's not possible. Again, it will be a null set. Next, we have x square is equal to 4 and x is an odd number. क्या किसी odd number का square 4 आ सकता है? Again, no. So this will be again a null set. Okay. Now, let's study about second type of set and that is the singleton set. ठीक है. Singleton set क्या होता है? A set which contain exactly one element. यानी कि एक ऐसा set जिसके अंदर exactly एक element होता है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट. ओके. लेट्स सी few examples. X is a vowel that appear at the beginning of the English alphabet. Beginning of the English alphabet में कौन सा vowel आता है? That is only and only A. तो ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट है, तो दिस विल बी अ सिंगलटन सेट. ओके. नेक्स्ट, x is an even prime number. एक even prime number बता सकते हो आप? That is only 2. Again a singleton set. Next, x cube is equal to 27 and x belong to the set of natural number. यानी कि एक ऐसा natural number जिसका cube 27 हो, that is equal to 3. Again single element. Okay. Next, x is a solution of the equation x square minus 16 equal to 0 and x belong to the set of natural number. यानी कि एक ऐसा natural number बताओ जो x square minus 16 equal to 0 को solve कर सके, right? So this is equal to 4. तो यानी कि जिस भी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं सिंगलटन सेट. ओके. ऑलराइट. थर्ड टाइप ऑफ सेट दैट वी विल बी स्टडीइंग नाउ इज द इनफाइनाइट सेट. ठीक है. तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच कंटेन काउंटेबल और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट. क्लियर?
तो फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन काउंटेबल और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिस भी सेट के अंदर उतने एलिमेंट्स हो जिनको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकें, उसको कहते हैं सेट ऑफ, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। इन अदर वर्ड, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो या फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इवन एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, जीरो एलिमेंट होता है, राइट, तो उसको भी हम एक तरह से काउंट कर सकते हैं, तो अगेन वो एक फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। स्कूल क्लास 11th में कितने बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको हम अगेन फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, तो फिर वो एक फाइनाइट सेट होगा, ओके। नेक्स्ट, एक्स इज मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी मैन रह रहे हैं, अगेन हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो फिर वो भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, एक्स इज डेज इन द वीक। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, अगेन हम उसको भी काउंट कर सकते हैं, तो वो भी एक फाइनाइट सेट है, ओके। नेक्स्ट, एक्स इज कलर इन द ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट में देर आर ओनली 3 कलर्स, तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स पर, तो वो भी एक फाइनाइट सेट होता है, राइट। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं? देर आर ओनली 9 नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं, तो हम उसको भी अपनी फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, तो फिर वो अगेन क्या हुआ? एक फाइनाइट सेट, ओके। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, कौन कौन से इवन नंबर्स आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो देर आर जितने भी इवन नंबर्स हमारे इसके 1 से 20 के बीच में आ रहे हैं, उन सबको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, तो वो अगेन क्या है? एक फाइनाइट सेट, ओके। ऑलराइट, अब हम इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, एंड उसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए की हेल्प से। क्लियर? And this order of a finite set is also known as cardinal number of the set. तो आओ एक बार इस फ्रूट बास्केट का कार्डिनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्रूट बास्केट इज ए, ठीक है। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फ्रूट बास्केट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस फ्रूट बास्केट में 7 फ्रूट्स हैं, तो इसका मतलब एन ऑफ ए क्या आ गया? 7। क्लियर? नेक्स्ट, सेट ए के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए क्या आएगा? 6। क्लियर? नेक्स्ट, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, तो एन ऑफ बी क्या आएगा? 5। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, सी मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, तो एन ऑफ सी क्या आएगा? एन ऑफ सी विल बी सम फाइनाइट नंबर। वो तो देखो काउंट कर कर ही पता चलेगा कितने मेन हैं पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। सो दिस अगेन अ सेट जिसको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, तो जिन भी सेट को हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ओके। Alright, now fourth we will be studying about infinite set. Infinite set क्या होता है? A set which contain uncountable or infinite number of elements. यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर uncountable या फिर infinite number of elements होते हैं, उसको कहते हैं infinite set. Okay? For example, set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of rational numbers, set of irrational numbers, set of real numbers. तो ये सारे वो सेट्स हैं जिनको हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो अगेन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, सो दिस विल ऑल्सो बी एन infinite set. Okay, next we have set of stars in the sky. Universe is very vast. हम उसके अंदर कितने स्टार्स हैं हम अगेन उसको भी काउंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट, ओके। नेक्स्ट इज सेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द वाटर बॉडी। सीज, ओशन, रिवर, कोई भी और रिवर बॉडी हो गई, उसके अंदर कितने वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अगेन दिस विल ऑल्सो बी एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो
क्या है कि हम हर एक फाइनाइट सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर हम सारे नेचुरल नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होती है, तो हम उसको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, थोड़े से एलिमेंट्स को लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम डॉट डॉट से डिनोट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 और बाकी सारे नंबर्स को हम डॉट डॉट से एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, होल नंबर्स के लिए भी हम 0 1 2 लिखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को हम डॉट डॉट से एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, सो मेजरली आपको सिर्फ 3 डॉट बनाने होते हैं। ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सेम गोज फॉर होल नंबर, सेम गोज फॉर इंटीजर्स। ठीक है, वही अगर आपको बोला जाए कि रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 लिख देती हूँ, ठीक है, या फिर 1 1.5 1.7 एंड 2 लिख देती हूँ, ठीक है, तो वहां पर 1 एंड 1.5 के बीच में भी ना बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो हम नहीं लिख पाएंगे। उसके बीच में भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एक एक एलिमेंट को हम नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से हम रियल नंबर्स के सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में ना और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। It is not possible to write all the elements of an infinite set within braces because the numbers of elements of such a set is not finite. So we represent some infinite set in the roster form. कुछ को हम roster form में express कर देंगे by writing few elements which clearly indicate the structure of the set followed or preceded by 3 dots. For example, 1 2 3 is the set of natural numbers. 1 3 5 7 is a set of odd natural numbers. Dot 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 dot 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 is a set of integers. All these sets are infinite. Okay, next note, बहुत important note है, all infinite sets cannot be described in roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. ठीक है, हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ऑलराइट, छोटा सा एग्जांपल करेंगे। State the which of the following sets are finite or infinite. Okay, तो सबसे पहले we have x belong to the set of natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. तो इस केस में x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 में x will be equal to 1 और x is equal to 2. तो यानी कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर खाली 2 एलिमेंट है, तो this means this is a set of finite elements. Clear? Next, x square is equal to 4 and x belong to the set of natural number. यानी कि x square कैसा, कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 4 आए? दैट इज अगेन जस्ट 2. सिर्फ 2 एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आएगा. सो दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट वी हैव x is a natural number and 2x minus 1 is equal to 0. So 2x minus 1 is equal to 0 में x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, which is not a natural number. But still यहाँ पर जो हमारा सेट बना ना, उसके अंदर कोई एलिमेंट तो है नहीं, बट स्टिल हम उसको क्या बोलेंगे? कोई एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज काउंटेबल. Therefore it will also be a finite set. Okay, next we have एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि प्राइम हो. अब प्राइम नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, हम उसको काउंट तो नहीं कर पाएंगे. So therefore it will be an infinite set. Clear? Next we have x belong to the set of natural number and x is odd. तो एक ऐसा odd natural number बताओ. Odd natural number again बहुत सारे होते हैं. So this will again be a set of infinite elements. Clear? All right. Now fifth type of set is your equal sets. Equal sets क्या होते हैं? Two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B. यानी कि जितने भी elements A में आ रहे हैं वो सब B में भी आने चाहिए. And if every element of B is also an element of A,
यानी कि अदर वे राउंड भी सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी में आने चाहिए और बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में आने चाहिए। सिर्फ तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो इक्वल सेट्स है। ओके, देन द सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल एंड वी राइट इट एज a equal to b. Otherwise the sets are said to be unequal and we write a not equal to b. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों सेट्स को इक्वल होने के लिए हमेशा दोनों सेट्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेट ए 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 1 4 2। तो अब दोनों एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स ए में है वो बी में है और जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में है। So this means this is an equal set. Okay. Next, A be a set of prime numbers less than 6. कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं? That is 2, 3 and 5. Okay. Next, P, इधर इसको A लिख देते हैं, and P is the set of prime factors of 30. 30 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। Again 2, 3 and 5. तो जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में है, पी में है, और जो एलिमेंट्स पी में है वो ए में है। Therefore it is equal sets again. Okay. Note, a set does not change if one or more elements of the set are repeated. यानी कि अगर कोई भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता है, जैसे ए सेट में 1 2 3 दिया हुआ है और बी सेट में 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो सिंस ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि सेट के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये आपका दोबारा से 2, 1, 3 ही बन जाएगा। क्लियर? Alright, next, sixth type of set is equivalent set. Okay, so two finite set A and B are equivalent if the number of elements of the both the sets are equal. यानी कि अगर दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होता है तो उस केस में हम उसको बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है? 5 एंड सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है? 5। तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर देखो, सेट सी का कार्डिनल नंबर क्या है? रेड ब्लू ग्रीन 3 एंड सेट डी का कार्डिनल नंबर क्या है? 3। तो अगेन दिस इज इक्विवेलेंट सेट। ओके, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5। 5 से छोटे कितने कार्डिनल, कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं? जस्ट 1 2 3 4। तो इस केस में एन ऑफ ई की वैल्यू क्या आ गई? 4 एंड इधर एन ऑफ एफ क्या है? अगेन 4। तो ये क्या है? अगेन इक्विवेलेंट सेट। ओके, नेक्स्ट, जी के अंदर एलिमेंट्स काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, जी का कार्डिनल नंबर है 5 एंड एच के अंदर एलिमेंट्स काउंट करो, कितने मंथ्स ऑफ द ईयर लिखे? 1 2 3 4 5। अगेन इसका कार्डिनल नंबर भी क्या है? 5। तो अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होते। क्लियर? ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम। ओके, सो ए सेट में आपके पास दिया हुआ है एक 0 एलिमेंट है। ठीक है, सो फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू बी। बी एक ऐसा नंबर बताओ कि 15 से बड़ा हो बट 5 से छोटा हो। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो दिस इज बी की वैल्यू क्या आ गई? 5। ओके, सी, सी सेज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5। डी सेज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ठीक है, एंड ई सेज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो उसका हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ही बताना है। तो अगेन खाली एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर कौन से सेट है जो कि इक्वल है? ठीक है, वो हमें बताना है। यहाँ पर सिर्फ सी एंड ई है जो इक्वल है। क्लियर? तो सी और ई सिर्फ इक्वल सेट्स कहलाएंगे इधर। ओके, alright, next example, which of the following pairs of sets are equal? Okay, first x is a set of letters in the word alloy, तो x के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा? a, l, o and y, and b is the set of letters of the word loyal, तो क्या आएगा? l, o, y and a। तो दोनों में जो एलिमेंट्स x में है वो b में है और जो b में है वो x में है, so this will be equal sets। okay, next, a एक ऐसा इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। क्या क्या आएगा उसमें? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट,
बी सेट में अब क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो देखने हमें। एक ऐसा रियल नंबर जो कि इस चीज को इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे, जस्ट 1 एंड 2, क्लियर। तो यहाँ पर देर आर -2 -1 एंड 0 जो बी में नहीं है, therefore this is not equivalent set, whereas this is not equal, whereas this is equal set, clear, okay. All right, so let's move on to the questions of your exercise. First question is set of odd natural numbers divided by 5. कितने ऐसे odd natural number है जो कि 5 को divide करते हैं, जो कि 2 को divide करते हैं, कोई भी नहीं है. So this will be a null set. Second, set of even prime numbers. Even prime numbers कौन से होते हैं, just एक even prime number है ना, so this is not a null set. नेक्स्ट वी हैव नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, अगेन ऐसा तो कोई भी नहीं है नंबर, तो ये नल सेट. ओके, नेक्स्ट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी ऑफ द टू पैरेलल लाइंस. टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस में तो देखो कोई भी पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता, सो दिस विल बी अ नल सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है आपको. सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं. So this will be a finite set. Second, यहाँ पर there are dot dot, यानी कि हम इधर numbers को count नहीं कर पा रहे हैं, so this will be infinite set. Okay. 3 से 99 के बीच में जितने भी numbers हैं हम उनको count कर सकते हैं, because आप clearly देख रहे हो कि एक pattern बन रहा है natural numbers का. So this will be a set of finite element. Next, set of positive integers greater than 100. 100 से बड़े positive integers को हम काउंट नहीं कर सकते हैं फिंगर्स पर, सो दिस विल बी इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. 99 से छोटे प्राइम नंबर्स को हम ऑब्वियसली फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, सो दिस विल बी सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स. क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से जितनी भी लाइंस पैरेलल होगी उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के. इनफाइनाइट सेट. Set of letters in English alphabet, obviously there are 26 alphabets, so उसको count कर सकते हैं. Next, set of numbers which are a multiple of 5. बहुत सारे numbers होते हैं जो कि 5 के multiple हो, तो वो होता है infinite set. Next, set of animals on the earth, again we can count, so in finite set. Next, set of circles passing through the origin. अब देखो ऑरिजिन से ये सर्कल पास कर रहा है, ये सर्कल पास कर रहा है, बहुत सारे सर्कल्स होंगे जो कि ऑरिजिन से पास कर सकते हैं, सो दिस विल बी अ सेट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स. क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ए और बी इक्वल है या नहीं है. ओके, ए बी सी डी यहाँ पर है, इधर बी में भी एलिमेंट्स वही है और बी के एलिमेंट्स ए में है, सो यहाँ पर ए और बी इज इक्वल. सेकेंड, 2 यहाँ पर देखो 4 8 12 16, बट यहाँ पर 4 8 तो है बट 12 नहीं है, ठीक है, सो दिस मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी. नेक्स्ट, 2 4 6 8 10 एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कौन से नंबर होंगे, 2 4 6 8 एंड 10. सो दोनों में एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, सो हेयर ए इज इक्वल टू बी. सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 10 एंड इधर तो मल्टीपल ऑफ 5 भी है, ठीक है, सो इधर क्लियरली ए इज नॉट इक्वल टू बी. क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, अब आपको अगेन बताना है कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं. ओके, सेट ए में 2 और 3 है. अब देखो 2 को यहाँ पर पुट करोगे, क्या 2 स्क्वायर प्लस 5 into 2 plus 6, क्या 0 आ सकता है? No, it is not 0. So clearly here, this is not equal. These are not equal sets. Okay, next, X is letter in the word follow. Okay, तो इसके अंदर कौन कौन सा सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में? F O L W, और B में बनाना है W O L F, W O L, F. तो A वाले एलिमेंट्स B में है और B वाले एलिमेंट्स A में है. So this means that this is an equal set. Okay. All right. Next we have from the sets given below select equal sets. ठीक है. अब यहाँ पर आपको देखना कि इनमें से कौन से सेट्स हैं जो कि इक्वल है. ओके, सो A क्या किसी और कोई और है जिसके अंदर A वाले एलिमेंट्स हो 2 4 8 12?
नहीं, कोई भी नहीं है। ओके, सी वाला ऑब्जर्व करो, कोई है इक्वल हो? नहीं। अच्छे से एक बार देखो कौन सा इक्वल लग रहा है आपको, कौन से आइडेंटिकल सेट्स है। सो आई कैन सी सिर्फ ई वाले एलिमेंट्स जी में हैं और जी वाले एलिमेंट्स ई में हैं, ठीक है। इसके अलावा बी वाले एलिमेंट्स आई कैन सी इन डी और डी वाले एलिमेंट्स आई कैन सी इन बी। क्लियर? सो दैट्स इट विथ योर एक्सरसाइज 1.2। तो आज हमने कवर करा टाइप्स ऑफ सेट, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, देन सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स एंड देन इक्विवेलेंट सेट्स। आई होप इधर तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।